तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अलंकार धारणा का विकास भाग 10 का ऑडियो सुन रहे हैं, जिसमें उपमा अलंकार का शेष भाग आप सुनने जा रहे हैं, जिसमें है बहुउपमा। इसमें एक उपमेय के लिए बहुत से उपमानों का कथन होने के कारण इसे बहुउपमा कहा गया है। भरत के उपमान संख्य पर आधारित उपमा भेद एकस्यानेकेन से यह अभिन्न है। मालोपमा में भी एक प्रस्तुत के अनेक अप्रस्तुत वर्णित होते हैं, किंतु दंडी ने इन दोनों में किंचित भेद माना है। माला में गुंफित पुष्प जैसे एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं, उसी प्रकार मालोपमा में एक उपमान अपर उपमान से संबद्ध रहकर चमत्कार उत्पन्न करता है। बहुउपमा में एक उपमेय के अनेक उपमान परस्पर निरपेक्ष भाव से रहते हैं। इन दोनों का भेदक तत्व धीरे धीरे लुप्त हो गया और परवर्ती आचार्यों ने उक्त दोनों स्थितियों में मालोपमा ही स्वीकार कर ली। बहुउपमा अपनी पृथक सत्ता खोकर मालोपमा में ही विलीन हो गई। उसके बाद का अलंकार है वाक्यार्थोपमा। इसमें संपूर्ण वाक्य के अर्थ का अन्य वाक्य के अर्थ के साथ सादृश्य दिखाया जाता है। इसकी कल्पना भरत के उदाहरण, लक्षण तथा उपमा अलंकार के प्रमुख तत्वों के योग पर अवलंबित है। उदाहरण लक्षण से के प्राप्त पाठांतर में तुल्य अर्थ वाले वाक्य के प्रदर्शन से उद्देश्य की सिद्धि पर बल दिया गया है। तुल्यार्थ युक्त वाक्य की कल्पना वाक्यार्थोपमा में भी है। उदाहरण लक्षण में उपमानोपमेय की धारणा के मिश्रण से प्रस्तुत उपमा भेद का आविर्भाव हुआ है। उसके बाद है तुल्ययोगोपमा। समान जातीय क्रिया से प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का साम्य वर्णन तुल्ययोगोपमा है। दंडी के अनुसार इसमें न्यून गुण वाली वस्तु को अधिक गुण वाली वस्तु के सदृश बनाकर एक जातीय क्रिया से इसका वर्णन किया जाता है। यह धारणा भामह की तुल्य योगिता धारणा से अभिन्न है। भामह की तुल्य योगिता को उक्त संज्ञा से उपमा भेद मानकर दंडी ने तुल्य योगिता का स्वरूप किंचित भिन्न रूप से निर्धारित किया है। उसके बाद है हेतुपमा। इसमें एक उपमेय के अनेक उपमान उल्लिखित होते हैं और उनके साथ उपमेय के सादृश्य का हेतु वर्णित होता है। भरत ने हेतु नामक लक्षण का उल्लेख किया है। उसके साथ एक उपमेय के लिए अनेक उपमान वाली उनकी धारणा को मिलाकर हेतुपमा की कल्पना कर ली गई है। निष्कर्ष यह है कि दंडी ने उपमा के जितने भेदोपभेद स्वीकार किए हैं, वे सभी परंपरा से विच्छिन्न नितांत मौलिक सृष्टि नहीं है। पूर्ववर्ती आचार्यों के तत्दलंकारों की धारणा तथा भरत की कुछ लक्षण धारणा के आधार पर उनमें से अधिकांश के स्वरूप की रचना की गई है। उद्गम स्रोत की दृष्टि से दंडी के उपमा प्रकारों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है नाट्य शास्त्र से गृहीत उपमा भेद। प्रशंसोपमा तथा निंदोपमा नामक उपमा भेद इस वर्ग में आते हैं, जो इन्हीं नामों से स्वीकृत हैं। भरत की सदृशी उपमा नाम भेद से गृहीत हैं। दंडी ने उसे असाधारणोपमा कहा है। भरत के उपमा भेद के आधार पर किंचित भेद के साथ कल्पित उपमा भेद इस वर्ग के अद्भुतोपमा, अभूतोपमा, असंभावितोपमा, वित्रीयोपमा, उत्प्रेक्षितोपमा आदि उपमा भेद की कल्पितोपमा के आधार पर तथा मालोपमा, बहुउपमा आदि उपमान संख्या की दृष्टि से किए गए एकस्यानेकेन भेद के आधार पर कल्पित हैं। उसके बाद होता है
भामह के स्वतंत्र अलंकार उपमा भेद में अंतर्भुक्त। भामह के ससंदेह, उपमेयोपमा, श्लेष, तुल्योगिता आदि स्वतंत्र अलंकारों को क्रमशः संशयोपमा, अन्योन्योपमा, श्लेषोपमा, तुल्यपयोगोपमा आदि संज्ञा से उपमा भेद में ही परिगणित कर लिया गया है। उसके बाद है भामह के काव्यालंकार में निर्दिष्ट उपमा भेद स्वीकृत। मालोपमा, आच्छिक्यासोपमा आदि उपमा भेदों का नामोल्लेख भामह ने भी किया था। वे उपमा भेद काव्य दर्श में सोदाहरण प्रतिपादित हैं। अगला है भरत की लक्षण धारणा तथा अलंकार धारणा के योग से निर्मित मोहोपमा, हेतुपमा, चटुपमा आदि में विभिन्न लक्षणों के तत्व मिश्रित हैं। नियमोपमा दंडी की मौलिक कल्पना है। आशा करते हैं यह ऑडियो आपको पसंद आएगी। इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्द लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।